हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएम एयरबेस एजुकेशन में। तो हम दोबारा से आपको एक बार लेके फिर से आ चुके हैं मॉक टेस्ट। जैसा कि सीरीज़ चल रही है मॉक टेस्ट की, अब नया मॉक टेस्ट आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू 3 मॉड में मॉड वेक्टर बी 4 तथा ए माइनस बी मॉड में 5 हो तो मॉड ए प्लस बी निम्न में से किसके बराबर होगा। मतलब मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है और ए माइनस बी दिया है, ए प्लस बी हमें पूछा है मॉड का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे क्या वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। दिया क्या क्या है, ये दिया है 3, ये दिया है 4 और ये दिया है -5। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √a² + b² + 2ab, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ 9 + 16 + 2a.b। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 9 + 16 25 2a.b। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम बना लेते हैं a मॉड का। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सॉल्व करते हैं इसके आगे हम। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या होगा, a माइनस बी 5 है। ठीक है, तो जैसे ये दिया है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए a² + b² - 2ab, ये लिख सकते हैं हम, मतलब a.b है यहाँ पे। अब हम इसे क्या करते हैं, ये वैल्यू हमारी 25 कर देते हैं। दोनों साइड हमने स्क्वायर किया है तो ये वैल्यू 25 हो गई। अब हमारी a² b² की वैल्यू 25 हो जाएगी। 9 + 16 25, तो -2a.b। तो ये 25 से 25 कैंसिल, तो a.b की वैल्यू क्या है हमारी 0। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू a.b की हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख सकते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, a.b हमारा आएगा मॉड में, क्या आएगा, हमारी a.b की वैल्यू आएगी 5। क्योंकि देखिए ये 25 है, ये अंडर रूट से हटेगा। तो देखिए ये अंडर रूट से हटेगा, ये 25 है तो इसलिए 5 आएगा। तो मॉड a.b में क्या है, मॉड में a + b की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ऑप्शन हमारा देखते हैं, ऑप्शन हम अपना चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा आपको। √3 कोसेक x 20 डिग्री - सेक 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, sin 20 डिग्री। अब हम सेक को cos 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। √3/2 cos 20 डिग्री -1/2 sin 20 डिग्री इंटू 4 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। थोड़ा हमने डायरेक्ट किया, ये sin 2a का फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 sin 60 डिग्री माइनस, ये हमने a - b का फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया sin 2a का फॉर्मूला। तो sin 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आया तो ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आएगा, राइट आंसर हमारा 4 आया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ। थोड़ा हमने कुछ स्टेप मिस किए हैं। जैसे यहाँ से एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, 1/2 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 का। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने यहाँ से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे sin a - b का फॉर्मूला बन गया, फिर हमने उस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दिया। ये sin 2a का फॉर्मूला बन गया, वो पुट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी एपी
मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी किसी एपी के n पदों का योगफल m पदों के योगफल के बराबर है तो उस एपी के n प्लस m पदों का योगफल क्या होगा। मतलब अगर एक सीरीज दी है जिसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n टर्म के योगफल मतलब सम के m पदों के बराबर है, मतलब कुल मिला के दो सीरीज हमें n दी है और m दी है, दोनों का सम इक्वल हो तो m प्लस n के सम क्या होगा, m प्लस n टर्म का सम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखिए पहले हमें n टर्म और m टर्म का सम निकालना पड़ेगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहाँ करेंगे m/2 2a प्लस m माइनस 1/d। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 2n माइनस m a प्लस n स्क्वायर n m स्क्वायर प्लस m d इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ फिर से सॉल्व करते हैं तो ये n माइनस m आया। अब यहाँ से क्या आया, 2a कॉमन लिया हमने, n प्लस m माइनस 1d और ब्रैकेट क्लोज 0। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन को यहाँ और सॉल्व करते हैं इसको, और ये चला गया उधर 0 हो गया तो ये 2a n m माइनस 1 ये d इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा बताइए क्या होगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस m। ठीक है, तो देखिए n प्लस m 2a प्लस n प्लस m। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। अब ये d इक्वल टू 0 हो गया, ये जो d है ये पूरे में बाहर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एस एन प्लस एम का सम निकालते हैं। ये इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा, देखिए ये हमने निकाला हुआ है, n प्लस एम पदों का योगफल हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो ऑप्शन को चेक करते हैं, हमारा एस एन प्लस एम पदों का योगफल मतलब आ रहा है 0। अब हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लिया है, अब आंसर को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में 0 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया था। क्वेश्चन बहुत इजी था, बोला था कि n टर्म और m टर्म अगर इक्वल हो जाएं तो m प्लस n टर्म का सम क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, समांतर श्रेणी से। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी दिक्कत है आप कमेंट में पूछते रहिए क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है बांटने से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जैसे दिख रहा है आपको 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 9 की पावर 1/27 डॉट डॉट। ठीक, तो इनफाइनाइट टर्म हमें निकालना है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये 3 की टेबल ही है, देखिए 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो ठीक है, 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और ये 9 इंटू में चल रहा है। तो बहुत इजी है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने समझाया 9 को हम लिख सकते हैं, 9 एक कॉमन टर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ एक सीरीज चल रही है ऊपर जो ऐसे चल रही है कुछ। ठीक है, डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, अब ये इनफाइनाइट तक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इनफाइनाइट टर्म जीपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 1/3 ना माइनस 1/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 9 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो 9 की पावर 1/2 आया और 9 की पावर 1/2 मतलब 3। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3। आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इनफाइनाइट टर्म हमें पूछा है, डॉट डॉट इनफाइनाइट यहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, 3। तो हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 किसी में नहीं दिया, किसी ऑप्शन में 3 दिया सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 3 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर से सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस के गुण में कौन कौन असत्य हैं, मतलब इनमें से बताना है कौन सा राइट नहीं है। हु इज दिस रॉन्ग इन मॉडुलस सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा इनमें से गलत है मॉडुलस सिस्टम में, मतलब मॉड के सिस्टम से। तो देखिए पहला हमारा सही है, Z1 Z2 को जब इनटू में रहता है तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, ये गलत है। अगर पावर ऐसी रहती है तो पावर ऐसी नहीं लिखी जा सकती, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, ये भी टर्म सही है और ये भी टर्म सही है, मतलब ये राइट ये राइट ये राइट, ये रॉन्ग है। मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है, रॉन्ग पूछा है, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो ये बी इज द रॉन्ग, तो मतलब ऑप्शन बी हमारे लिए सही है, बाकी सारी मॉड की प्रॉपर्टीज सही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो 4x² + 5x + 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अल्फा बीटा इसके दो मूल दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो 1/α + 1/बीटा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 4x² + 5x + 6 = 0। तो a की वैल्यू हमारा ax² + bx + c = 0। हम इसे इस इक्वेशन से अपने कंपेरिजन करते हैं आइडियल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने पे 4, b की वैल्यू सॉल्व करने पे 5 और c की वैल्यू क्या आ रही है 6। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। अब हम अल्फा प्लस बीटा टर्म निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, b क्या है इसमें -5, तो -5/4। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 6/4। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा 1/α + 1/बीटा, हमसे ये पूछा है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -5/4 और ये कितना है अल्फा इंटू बीटा 6/4, तो 4 से 4 कैंसिल हमारा हो गया, आंसर आया -5/6, -5/6 हमारा आंसर है। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं हम अपना। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है -5/6 और हमारा सॉल्व करने पे भी -5/6 आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैसे पूछा है NPR टर्म दिया है हमें, NPR जैसे ये दिया है, इस फॉर्म में दिया है, यदि NP6 रेशियो NP4 = 3/1 तो n का मान क्या होगा। हमें मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए NP6 / NP4 = 3/1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा क्वेश्चन। तो देखिए n फैक्टोरियल / n-6 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और n फैक्टोरियल आएगा अब = 3/1, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये n/4 मतलब इसको कैसे हम कर सकते हैं, n/4 को n-5 n-6, तो n/6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कौन सा टर्म n/4 n/5 = 3, ये बच्चा हमें सॉल्व करने पे ये n लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या रहा n² 5n - 4n + 20 = 3। अब ये 4 5n कितना हो गया 9n और ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 20 में, तो 17 आएगा, तो ये 9n + 17 = 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन धराचार से सॉल्व होगा। ठीक है, अब जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपसे
क्या नहीं हो रहा है, पॉलिनोमियल्स नहीं हो रहा है, तो वो धराचार के नियम से सॉल्व होता है। ठीक है, तो धराचार से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमें सॉल्व करने पे, हमें आ रहा है 9 ± 13/2। आपको उम्मीद करता हूँ आपको धराचार का फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए a² + bx + c = 0, अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका धराचार का फॉर्मूला होता है -b √± b² - 4ac/2a। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये धराचार का फॉर्मूला है, आप इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी की मदद से सॉल्व किए हैं। ठीक है, ऑप्शन अब चेक करते हैं। हमारा राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा है, ऑप्शन ए। सॉल्व करने पे हमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमने क्वेश्चन को देखिए जैसे सॉल्व किया है, यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 ± √13/2 और ऑप्शन ए भी यही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, बस NPR है क्योंकि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए 5c1 + 5c2 + 5c3 + 5c4 + 5c5 = वैल्यू क्या होगी इसकी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला NC0 NC1 NC2 ... NCn का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक है, होता है ना 2 की पावर n। तो ये क्या 5c1 5c2 ऐसे ऐसे दिया है, तो क्या करेंगे हम 5c0, तो हमें 5c0 + 5c1 + 5c2 + 5c3 + 5c4 + 5c5 = 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 5c1 की वैल्यू क्या होगी, 5c0 की वैल्यू क्या होगी बताइए। ये हमारा ये आएगा 5c1 + 5c2 + 5c3 + 5c4 + 5c5 = 2 की पावर 5 - 1। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अपना राइट आंसर देखते हैं, 2 की पावर 5 - 1। ऑप्शन सी आपको जैसे दिख रहा है यही आंसर है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले दोबारा से आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 3 4 4 9 16 2 3 4। डिटर्मिनेंट है तो का मान किसके बराबर होगा, मतलब इसमें कौन सी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो डिटर्मिनेंट है, आप डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन का मैं आंसर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। जैसा कि आपको दिख रहा है sin 18 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए ऐसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, sin 18 cos 18 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको इस तरह सारे वैल्यू निकालने के फॉर्मूले भी बताए हैं। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए तो जाइए और ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक देखिए, हमने पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बताते हैं sin 18 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, की वैल्यू क्या होती है बताइए, √5 - 1/4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्लस दिया है, ये प्लस है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी सवाल पे, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा तो माइनस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin 3θ/4θ = क्या होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब थीटा यहाँ दिया है, थीटा टेंस टू 0 तो sin 3θ/4θ की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin 3θ/3θ इंटू 3θ को हम यहाँ लिख सकते हैं, 3θ क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
अब यहाँ पे हम 4 थीटा लिखते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 थीटा अपॉन 4 थीटा, लिमिट टेंस टू थीटा, ये हमारा बचा। अब हम यहाँ थीटा को करते हैं क्या, फर्स्ट वो लगाते हैं हॉस्पिटल रूल, तो क्या आएगा 3/4। तो हमारा आंसर आएगा 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी 3/4। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ऑप्शन सी 3/4 होगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा आपका भी और हमारा भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।